अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्किद हुई है। इसी सिलसिले में हम एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं जो कि कूलवेल के नाम से है। इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये HVAC से रिलेटेड मेन प्रोडक्ट्स इनकी कौन कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं। जी, मेरा नाम मोइज़ खुशी है और मैं कोई पिछले 3-4 साल से अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है पावर मोटरेक्ट इंजीनियरिंग। तो उसमें हम जितने भी AHUs, एयर हैंडलिंग यूनिट और जो आपकी एयर कंडीशनिंग के प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डील कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे 2 ब्रांड्स हैं, एक कूलवेल है और एक एयर ईस्ट है। तो उसमें हम कूलवेल में सिर्फ कॉइल की जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैनेज कर रहे हैं और एयर ईस्ट के अंदर हम अपनी जो है एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट जो फिनिश है उनको डील कर रहे हैं। यानी कि कूलिंग कॉइल से मुराद के तमाम DXT कॉइल, चिल्ड वाटर कॉइल और तमाम कॉइल आपके पास मौजूद हैं। कंडेंसर कॉइल्स, चिल्ड वाटर कॉइल, हॉट वाटर कॉइल्स, फ्लूइड कॉइल्स, जो भी हैं वो हम इन हाउस अपने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा, AHU के बारे में बताइए, जो आपने कंपनी बताई एयर ईस्ट के नाम से। इसके अंदर बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट मेरे बैक साइड पे हम देख रहे हैं। ये AHU कितने टन का है सर? ये 5 टन का AHU है। हाँ जी, और ये क्योंकि फार्मा ग्रेड है तो इसका साइज जरा थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की वजह से एडिशन है। हाँ जी, एग्जॉस्ट भी है। ये हीट रिकवरी यूनिट टाइप है? नहीं, हीट रिकवरी तो नहीं है, लेकिन इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो आपकी फार्मा ग्रेड है, हॉस्पिटल ग्रेड की है। यानी कि इसलिए इसके ऊपर टॉप सेक्शन एक रखा गया है, बिल्कुल इसलिए बड़ा बॉडी लग रही है। हाँ जी, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट चीजें देखी हैं जो कि बड़े मतलब कि ये DX कॉइल है जी, ये DX पे डिजाइन हुआ है सर। DX पे डिजाइन हुआ है। और उसके अलावा सर आप ये लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर है। अच्छा, वही मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो बिल्कुल देखने में ये नहीं लग रहा कि ये कहीं बाहर की प्रोडक्ट्स हैं, या जैसे ट्रेन है और बड़े सैपरो वगैरह, ये तमाम प्रोडक्ट उसके लेवल की आपको लग रही है। सर, इसमें मुझे आप इसके ऊपर बताएं कि इसकी R&D और रिसर्च वगैरह जो इंजीनियर्स हैं वो आपने खुद डिजाइन की या कोई आपने आपके पास? सर, इसके लिए हमारी प्रॉपर टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, जिनका इस फील्ड के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि पास्ट 30-40 ईयर्स के इस फील्ड के अंदर है। तो इसकी जो R&D है वो कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है और एक स्टेप बाय स्टेप हम एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सारी डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, उसको सामने रख के आप इसमें मजीद एडिशन और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो ऑन दी डिमांड, फॉर एग्जांपल कि अगर फार्मास्यूटिकल है या हॉस्पिटल है या स्कूल कॉलेज, उसके मुताबिक डिज़ाइन के मुताबिक आप उनको तमाम एक्सेसरीज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के फिल्ट्रेशन कोई डिमांड करता है पर फिल्टर, उससे डिफरेंट ग्रेड के फिल्टर होते हैं, तो आप उसमें एडिशन करके देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के। जी बिल्कुल, हमारा 90% काम जो कस्टमाइज है, तो हमें कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही यूनिट डिज़ाइन किया जाता है, उसके CFM के अकॉर्डिंग हम यूनिट को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा सर, इससे बाद मेरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ना सेल करना नॉट अ बिग डील, आफ्टर सेल सर्विस अगर किसी कंपनी के नहीं है तो वो इन दी एंड आके सेल के ऊपर इफेक्ट करती है। तो आपके पास क्या इस लेवल का स्टाफ या ट्रेंड इंजीनियर्स वगैरह हैं कि अगर इसके ऊपर किसी किस्म का मसला हो फौरन से उस चीज़ को हल करने के लिए कैपेबिलिटी है? जी बिल्कुल, हमारी एक पूरी आफ्टर सेल की टीम है जो कि एक अच्छा बैकअप जो है आपको प्रोवाइड करती है। इवन हमारी वारंटी है या नहीं है, 1 ईयर की हम स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं, उसके बाद भी हम जो है अपने कस्टमर्स की जो प्रॉपर बैकअप है वो प्रोवाइड करते हैं। इस जगह पे मैंने कुछ आपके यूनिट देखे हैं जो कि कंप्रेशन यूनिट है बड़ी लेवल पे, जैसे DX है या पैकेज यूनिट भी है आपके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जाहिर सी बात है कंप्रेसर तो हम अभी खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, तो कंप्रेसर होते हैं इंपोर्ट के, तो ये तमाम चीज़ें इन दी पीक सीजन के आपने देखा कि किसी जगह पे आपने पैकेज यूनिट लगाया है, एट द पीक सीजन, पीक मौसम के अंदर आपका कंप्रेसर या किसी किस्म का फॉल्ट आ गया कंट्रोल किट का या उसका, तो क्या आपके पास बैकअप के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप फ़ौरन से उस चीज़ को फ़ौरन से हल करें उस चीज़ को? जी बिल्कुल, जो हमारी प्रोडक्ट हमने सेल की होती है उसका एक प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो हम उस रिकॉर्ड को ट्रैक करके उसके ऊपर उसके अंदर जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं कस्टमर्स को विद इन फ्यू डेज। तो ये नहीं है कि उसे कोई महीनों वेट करना पड़ेगा कि उसकी प्रोडक्शन रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता। सर, लास्ट क्वेश्चन अबाउट द एक्सपो के एग्जीबिशन जैसे ये हुई है HVAC की, तो HVAC के अंदर ये किस तरह लोगों को बेनिफिट करती है ये एग्जीबिशन? इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो एक सोसाइटी के लिए, जो महदूद सोसाइटी हमारी HVAC से रिलेटेड है,
उसके अंदर बताएं किस तरह फायदा हासिल हो सकता है। सर इसमें फ़ायदा बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि आप बहुत से बंदों से इंटरेक्शन में आते हैं, फेस टू फेस आप मिलते हैं और उसकी जो बात है वो अलग है। आप जो अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्प्ले करते हैं, आपका जो कस्टमर आता है वो उसको देखता है इसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप है और हमें सबको ये चाहिए कि अपनी जो है ना वो प्रमोशन के लिए, अपनी जो है ना पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट को प्रमोट करने मैं के भी लिए। अपने देखने वालों को बताऊं कि हमें भी चाहिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट करें। उसमें यह है कि जो हमारी सनत है और जो रोज़गार के मौके, ये तमाम चीज़ें इसी से साथ मुंसलिक होती हैं। अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे अपग्रेड तो ये तुम्हारा हमारा सिस्टम। थैंक यू सर, आपने बहुत काफ़ी रश है आपके स्टॉल के ऊपर माशाल्लाह, तो बहुत टाइम दिया आपने। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच।